युगों युगों से भारत भूमि पर ऐसे महान आत्माएं जन्म लेती रही हैं जो धर्म, नीति और युद्ध विद्या के मार्गदर्शक बने। आज हम सुनेंगे गुरु द्रोणाचार्य के जन्म की वह अद्भुत कथा, जिन्होंने अर्जुन जैसे महान योद्धा को जन्म दिया और जिनका नाम आज भी गुरु भक्ति और युद्ध कला का सर्वोच्च प्रतीक है। दूर हिमालय के शांत आश्रम में ऋषि भारद्वाज गहन तपस्या में लीन हैं। चारों ओर नदी का कलकल, हवाओं का संगीत। एक दिन ऋषि भारद्वाज गंगा स्नान के लिए गए। वहां उन्होंने एक सुंदर अप्सरा घृताची को स्नान करते देखा। उनके तेज, उनकी दिव्य सुंदरता को देखकर ऋषि के मन में एक क्षण के लिए स्नेह उत्पन्न हुआ और उसी दिव्य ऊर्जा से एक पुत्र का जन्म हुआ। ऋषि ने वह दिव्य तेज एक घड़े में रखा और वर्षों बाद जब समय पूर्ण हुआ, उसी घड़े से एक बालक प्रकट हुआ। यही बालक आगे चलकर बना द्रोण, जिसे संसार ने जाना गुरु द्रोणाचार्य के नाम से। द्रोण आश्रम में बड़े होते हुए तप, शास्त्र, अग्निहोत्र और वेद सीखते हैं, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष आकर्षण था, युद्ध कला। बालक द्रोण ने छोटी उम्र में ही धनुष, बाण, गदा, तलवार की मुद्रा समझ ली थी। वे जन्मजात योद्धा थे, परंतु उनका पालन पोषण साधारण था। कई बार भोजन भी कठिनाई से मिलता, पर ज्ञान की भूख उनसे सदैव अधिक थी। एक दिन द्रोण को पता चलता है कि भगवान परशुराम सभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान बांट रहे हैं। द्रोण उनके पास पहुंचते हैं। भगवान, मुझे युद्ध कला सीखने की तीव्र इच्छा है, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। परशुराम द्रोण के तेज को देखकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, वत्स द्रोण, मैं तुम्हें समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान दूंगा, किंतु मेरे पास अब देने को धन नहीं। द्रोण कहते कि गुरुदेव, मुझे धन नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए। परशुराम मुस्कुराते हैं, तुम मेरे अंतिम शिष्य हो। मैं तुम्हें वह सारा ज्ञान दूंगा जो देवता असुर भी पाने की इच्छा रखते हैं। और वहीं से शुरू होता है द्रोण का दिव्य शस्त्र अध्ययन। परशुराम से ज्ञान पाकर द्रोण अब एक महान योद्धा थे, परंतु जीवन अब भी कठिनाई से भरा था। उनके बचपन का एक घनिष्ठ मित्र था द्रुपद, पंचाल देश का राजकुमार। दोनों आश्रम में साथ पढ़े थे। द्रोण को याद था, द्रुपद ने कहा कि एक दिन जब मैं राजा बन जाऊंगा, मेरे मित्र, तुम जो मांगोगे वह दूंगा। परंतु जब द्रोण अपनी गरीबी से व्यथित होकर द्रुपद के पास पहुंचे, द्रुपद ने कहा कि एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण मित्र नहीं हो सकते, मेरे महल से चले जाओ। द्रोण को अत्यंत पीड़ा हुई। यह अपमान आगे चलकर एक महायुद्ध का कारण बनने वाला था। द्रोण हस्तिनापुर पहुंचते हैं। वहां वे भालू कुश्ती, धनुर्विद्या और रणकला का अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। भीष्म पितामह प्रभावित होकर कहते हैं, ब्राह्मण, तुम्हें हस्तिनापुर के राजकुमारों का गुरु बनना होगा। और यहीं से शुरू होती है महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, कौरवों और पांडवों के गुरुदेव आचार्य द्रोण। उनके शिष्यों में सबसे तेज था अर्जुन। एक दिन द्रोण ने देखा कि अर्जुन अंधेरे में भी तीर चला लेता है। द्रोण बोल उठे, अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, इस पृथ्वी पर तुमसे श्रेष्ठ कोई धनुर्धर नहीं होगा। और फिर शुरू हुई कठोर शिक्षा, एक आंख पर ध्यान, लक्ष्य भेद, लगातार अभ्यास, दिव्यास्त्रों का प्रयोग। द्रोण ने अपने जीवन का हर पल केवल इसलिए लगाया कि अर्जुन श्रेष्ठ बने। द्रोण की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। वन में रहने वाला निषाद बालक एकलव्य, जो द्रोण का शिष्य बनना चाहता था, पर द्रोण ने कहा, मैं राजकुमारों का गुरु हूं, तुम्हें नहीं सिखा सकता। एकलव्य ने मिट्टी की द्रोण प्रतिमा बनाकर अपने मन गुरु से सीखना शुरू किया। जब द्रोण ने उसे देखा, द्रोण ने उससे पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने कहा, आप ही मेरे गुरु हैं गुरुदेव। द्रोण को अपनी प्रतिज्ञा याद आई। अर्जुन सबसे श्रेष्ठ होगा, इसलिए उन्होंने अंगूठा मांगा। एकलव्य ने विनम्रता से दे दिया। यह प्रसंग द्रोण के जीवन की सबसे दुखद घटना रही। द्रोण शादी करते हैं और परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगते हैं।
द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे चरणों में लाओ। अर्जुन और पांडव युद्ध जीतकर द्रुपद को काबू में करते हैं। द्रोण उनके सामने खड़े होकर कहते हैं, राजा द्रुपद बचपन में मित्रता का वचन दिया था। आज मैं आधा राज्य लेता हूं ताकि अब हम समान हो सकें। द्रुपद अपमानित होते हैं और इसी अपमान से आगे चलकर धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म होता है। द्रोण का जीवन हमें सिखाता है, ज्ञान का मूल्य धन नहीं, समर्पण है, प्रतिज्ञा निभाना आसान नहीं, पर महानता वही है। गुरु शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है और एक महान गुरु योद्धा बनाता है और योद्धा इतिहास। यह थी गुरु द्रोणाचार्य की जन्म कथा, जो करुणा, प्रतिज्ञा, संघर्ष और महानता से भरी हुई है। उनका जीवन स्मरण कर हम भी सीख सकते हैं कि ज्ञान और अनुशासन हमें किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। कथा समाप्त होती है, पर भक्ति का प्रवाह कभी समाप्त नहीं होता। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन आपकी स्क्रीन पर एक नई दिव्यता उतर सके। जल्द ही मिलते हैं अगली अद्भुत कथा में। हर हर महादेव।